Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ साथियों, यदि आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और लैंग्वेज में आपने यदि हिंदी भाषा का चयन कर रखा है तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ साथियों, यदि आप कर रहे हैं पटवारी की तैयारी या फिर BSTC और B.Ed की, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, इस वीडियो में मैंने पर्यायवाची शब्दों को लेकर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है जो निश्चित रूप से आपके परीक्षा में बहुत काम आएंगे। जी हाँ साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बीच में पूरा वीडियो आप देखिएगा, तब इसका पूरा फ़ायदा आपको मिलेगा। चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मछली का पर्यायवाची शब्द है। जी हाँ साथियों, मछली का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? शफरी, मंडूक, व्याल, मगर। जी हाँ साथियों, इन चारों में से एक मछली का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा है आप भी गेस कीजिएगा। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, मगर जो है मगरमच्छ का होता है, व्याल सर्प का होता है पर्यायवाची, मंडूक मेंढक का होता है, बचा क्या? शफरी। जी हाँ साथियों, जो मछली का पर्यायवाची शब्द है वो है शफरी। चलिए बढ़ते हैं आगे। सिंह का पर्यायवाची शब्द है। जी हाँ साथियों, सिंह का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पंचानन, मृगांक, शावक, व्याल। जी हाँ साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निश्चित रूप से आपको इसको अच्छे से समझना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। सिंह का पर्यायवाची शब्द है साथियों कौन सा है इन चारों में से? साथियों यहाँ पर मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ। जो व्याल है, व्याल सिंह का नहीं है बल्कि सर्प का पर्यायवाची शब्द है साथियों। शावक जो है वो जो बच्चा होता है हिरन का, तो उसको शावक कहते हैं। और साथ ही मृगांक जो है, मृगांक भी सिंह का पर्यायवाची नहीं है और यह गलत है। तो साथ ही इस तरीके से तीनों गलत है। बचा क्या? पंचानन। जी हाँ साथियों, सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या है? पंचानन। सिंह का पर्यायवाची शब्द है पंचानन। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। किरण का पर्यायवाची है। जी हाँ साथियों, किरण जो शब्द है इसका पर्यायवाची कौन सा है? प्रभा, रवि, हिमांशु, मरीचि। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। किरण का पर्यायवाची शब्द, जी हाँ साथियों, किरण का प्रभा, रवि, हिमांशु, मरीचि। जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि पर्यायवाची शब्दों का जब भी आपको जवाब देना होता है तो बहुत अच्छे से आप पहले उसको पढ़िए, समझिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। तो किरण जो शब्द है इसका पर्यायवाची देखिएगा। प्रभा जो है वह सुबह या प्रातःकाल का पर्यायवाची है, रवि सूर्य का, हिमांशु जो है वह चंद्रमा का है, बचा क्या? मरीचि। जी हाँ साथियों, जो किरण है इसका पर्यायवाची है मरीचि। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है साथियों, अम्बुद किसका पर्यायवाची है? जी हाँ साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आकाश, बादल, समुद्र, कमल। जी हाँ साथियों, एक प्रश्न है, इससे मैं 5-6 प्रश्न आपके हल करूँगा। अम्बुद जो शब्द है ये जो पर्यायवाची की बात करें तो आकाश, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि आकाश है या बादल है या समुद्र है या कमल है। मैं बताना चाहता हूँ कि अम्बुद का पर्यायवाची शब्द आकाश नहीं है, क्योंकि आकाश अलग है, अम्बुद का नहीं है। बादल जो है वह अम्बुद का सही पर्यायवाची है। जी हाँ साथियों, बादल ही अम्बुद का सही पर्यायवाची है। अब यहाँ पर मैं आपके 3-4 प्रश्न जो हैं वो क्लियर कर देता हूँ साथियों। देखिए, अम्बु यानी होता है जल, और द मानी देने वाला, यानी कि अम्बुद यानी कि जल देने वाला, यानी कि बादल। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो अम्बुद का पर्यायवाची हुआ बादल। इसी तरह अम्बुज, एक होता है अम्बुज, अम्बु यानी जल, ज यानी जन्म लेने वाला, तब बनता है इसका कमल। अम्बुज यदि होता तो इसका पर्यायवाची होता कमल। और एक होता है अम्बुधि, यानी कि जल को धारण करने वाला, तब इसका पर्यायवाची बनता समुद्र। जी हाँ साथियों, इस प्रकार से 3-4 प्रश्न यहाँ पर क्लियर होते हैं। तो अम्बुद का जो पर्यायवाची है वो है बादल। अम्बुद यानी कि जल को देने वाला बादल। चलिए बढ़ते हैं आगे। तरी शब्द का पर्यायवाची है। तरी एक शब्द है, इसका पर्यायवाची है लहर, सरोवर, द्रव्य, नौका। जी हाँ साथियों, तरी जो शब्द है इसका पर्यायवाची कौन सा है? साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जो तरी शब्द है, लहर इसका सही जवाब नहीं है। सरोवर मानी तालाब, ये भी इसका सही जवाब नहीं है। द्रव्य जो शब्द है ये भी सही जवाब नहीं है। बचा क्या? नौका। जी हाँ साथियों,
तरी जो शब्द है इसका पर्यायवाची की बात करें तो नौका ही इसका सही जवाब। जी हाँ साथियों, तरी शब्द का पर्यायवाची है नौका यानी कि नाव। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है सविता शब्द का पर्यायवाची है। जी हाँ साथियों, सविता शब्द है इसका पर्यायवाची कौन सा है? सूर्य, नदी, स्त्री, पत्नी। जी हाँ साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। सविता जो शब्द है इसका पर्यायवाची है। साथियों बात करूँगा देखो पत्नी, तो पत्नी इसका सही जवाब नहीं है। बढ़ते हैं आगे। स्त्री, स्त्री भी इसका सही जवाब नहीं है। नदी, नदी भी गलत है साथियों। बचा क्या? सूर्य। जी हाँ दोस्तों, सविता शब्द का पर्यायवाची है सूर्य। जी हाँ साथियों, जो सूर्य है सूर्य को सविता भी कहते हैं, ध्यान रखना साथियों। इस तरीके से इसका सही जवाब होता है सूर्य। चलिए बढ़ते हैं आगे। हंस शब्द का पर्यायवाची है। हंस जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या है? पखेरु, वायस, विहग, चक्रांक। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। जो हंस शब्द है, हंस, इसका पर्यायवाची पखेरु भी नहीं है, पखेरु यानी पक्षी, वायस भी नहीं है, विहग भी नहीं है, चक्रांक बचा साथियों। चक्रांक ही इसका सही जवाब है। जो हंस है, हंस का पर्यायवाची है चक्रांक। जी हाँ साथियों, चक्रांक, ये आपको याद रखना है, हंस का पर्यायवाची है चक्रांक। चलिए बढ़ते हैं आगे। जी हाँ साथियों, अगला प्रश्न है दूध का पर्यायवाची शब्द है। जी हाँ साथियों, दूध का पर्यायवाची शब्द है सोम, पय, क्षीर, सुधा। जी हाँ साथियों, 4 विकल्प है, एक का चयन करना है। साथियों मैं बताना चाहता हूँ जो दूध है इसका पर्यायवाची सोम नहीं है, क्योंकि सोम अमृत का पर्यायवाची है। जी हाँ साथियों, पय भी इसका पर्यायवाची नहीं है, सुधा भी नहीं है, क्योंकि तीनों अमृत के पर्यायवाची है। बचा क्या? क्षीर। जी हाँ साथियों, दूध का पर्यायवाची है क्षीर, इसका सही जवाब है क्षीर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है निम्न में से अक्षर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जी हाँ साथियों, एक शब्द है अक्षर, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमें नहीं है इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो 4 विकल्प है उनमें से 3 सही है बल्कि 1 नहीं है। जी हाँ साथियों, तो देखिएगा ये प्रश्न, अक्षर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ब्रह्म, हरफ, शब्द, अविनाशी। जी हाँ साथियों, 4 विकल्प यहाँ पर दिए हुए जिनमें से 3 सही है और 1 नहीं है, यानी कि गलत है। तो साथियों यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, अक्षर जो शब्द है उसका पर्यायवाची जो ब्रह्मा है वो सही है। अक्षर को ब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर को ब्रह्म कहते हैं। हरफ, जी हाँ साथियों, अक्षर को हरफ भी कहते हैं। अविनाशी, अक्षर को अविनाशी भी कहते हैं, यानी कि जो कभी समाप्त नहीं हो। अब बचा क्या? शब्द। जी हाँ साथियों, शब्द इसका सही पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर हम इसका जवाब देंगे शब्द, यानी कि अक्षर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ये जो है शब्द, तीसरा विकल्प ये गलत है, ये इसका पर्यायवाची नहीं है, इसलिए हम हमारा जो सही विकल्प है वो है शब्द। चलिए बढ़ते हैं आगे। उपवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जी हाँ साथियों, उपवन, उपवन जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर भी साथियों कौन सा नहीं है? 4 विकल्प है, उनमें से 3 उपवन के पर्यायवाची जबकि 1 नहीं है, उसका चयन हमें करना है। बाग, वाटिका, आरामगाह, कानन। जी हाँ साथियों, जो उपवन है इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बाग सही है, यानी कि जो उपवन है उसको बाग भी कहते हैं, वाटिका भी कहते हैं और आराम गाह भी कहते हैं। जी हाँ साथियों, बचा क्या? कानन, कानन नहीं कहते, यानी कि उपवन का पर्यायवाची शब्द कानन नहीं है। कानन का मतलब होता है जंगल। जी हाँ साथियों, जंगल। मतलब जो ये प्रश्न है इसमें हमारा जो विकल्प है वो है कानन, यानी कि उपवन का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो इसमें चौथा विकल्प है कानन। कानन उपवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो नदी शब्द है तो कौन सा पर्यायवाची शब्द इसका नहीं है? तुरंगिणी, तटिनी, सलिला, सरिता। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है कि नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? सरिता नदी का पर्यायवाची है साथियों, सलिला भी नदी का पर्यायवाची है, तटिनी भी नदी को कहते हैं। बचा क्या? तुरंगिणी। जी हाँ साथियों,
जो नदी है, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं, यानी कि तुरंगिणी नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका इस प्रश्न का सही जवाब है नंबर 1 यानी कि तुरंगिणी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जी हाँ साथियों, बिजली शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि 3 हैं जबकि 1 इसमें से नहीं है। चलिए साथियों देखते हैं। तड़ित, यामिनी, चंचला, चपला। जी हाँ साथियों, 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा एक बिजली का पर्यायवाची नहीं है। साथियों बताना चाहता हूँ, जो तड़ित शब्द है यह बिजली का पर्यायवाची है। जी हाँ साथियों, बिजली का पर्यायवाची है तड़ित। चंचला, चपला, यामिनी जो है वह रात्रि का पर्यायवाची। जी हाँ साथियों, रात्रि का पर्यायवाची शब्द है यामिनी। इसलिए इसका जो सही जवाब है इस प्रश्न का वो है यामिनी, अर्थात बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, यामिनी। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेना का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ साथियों, सेना का पर्यायवाची कौन सा इनमें से नहीं है। कटक, हाटक, अनि, चमू। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, बहुत अच्छा ये प्रश्न है। कई एग्जाम्स में ये प्रश्न आ चुका है और संभावनाएं बनी रहती है इस प्रश्न के आने की, तो इसको क्लियर करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। सेना का पर्यायवाची नहीं है। कटक साथियों, कटक सेना का पर्यायवाची है। हाटक नहीं है। अनि भी सेना का पर्यायवाची और चमू भी सेना का पर्यायवाची है। साथियों कहने का मतलब ये कि सेना का पर्यायवाची शब्द नहीं है हाटक। जी हाँ साथियों, हाटक सेना का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब इस विकल्प में हमारा सही जवाब होगा हाटक। जी हाँ साथियों, हाटक जो है वह सेना का पर्यायवाची नहीं है बल्कि सोने का पर्यायवाची है। जी हाँ साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। भंवरा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ साथियों, भंवरा शब्द है, इसका पर्यायवाची नहीं है। चंचरीक, मिलिंद, आली, भृंग। जी हाँ साथियों, भंवरा जो शब्द है इसका पर्यायवाची नहीं है, यानी कि 4 विकल्पों में 3 इसके पर्यायवाची है, बाकी 1 इसका पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ साथियों, आप भी ध्यान दीजिए। चंचरीक साथियों बताना चाहता हूँ, भंवरा जो शब्द है इसका पर्यायवाची चंचरीक है। मिलिंद जो है यह भी इसका पर्यायवाची है। भृंग जो है यह भी इसका पर्यायवाची है। आली इसका पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ साथियों, भंवरा जो शब्द है इसका पर्यायवाची आली नहीं है, क्योंकि आली का मतलब होता है सखी। जी हाँ साथियों, सखी, जबकि भंवरा का जो पर्यायवाची वो होता है अली। अली होता है साथियों, जो भंवरा का पर्यायवाची वो होता है अली, लेकिन यहाँ पर जो है आली दिया हुआ है, इसलिए यह जो है इस प्रश्न का सही जवाब, यानी कि भंवरा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इसका सही जवाब होगा आली। बाकी जो तीनों हैं वो भंवरा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, चंचरीक, मिलिंद और भृंग ये तीनों भंवरा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। विद्रोह का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ साथियों, विद्रोह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? बगावत, रोष, गदर, विप्लव। जी हाँ साथियों, कौन सा इनमें से हैं जो विद्रोह का पर्यायवाची नहीं है? साथियों, बगावत, रोष, गदर, विप्लव। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ साथियों कि जो बगावत है यह विद्रोह का पर्यायवाची है, गदर भी विद्रोह का ही पर्यायवाची है, विप्लव भी विद्रोह का पर्यायवाची है, जबकि रोष विद्रोह का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ साथियों, जो विद्रोह जो शब्द है, विद्रोह जो शब्द है इसका पर्यायवाची रोष नहीं। रोष का मतलब होता है क्रोध या गुस्सा, इसलिए यह इससे अलग है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा रोष, यानी कि दूसरा विकल्प सही है। जी हाँ साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। जी हाँ साथियों, बंदर का पर्यायवाची नहीं है। बंदर जो शब्द है उसका पर्यायवाची नहीं है। मरकट, शाकामृग, मृगेंद्र, कीस। जी हाँ साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, इसको ध्यान से देखिएगा साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, यह भी परीक्षाओं में अक्सर आता रहता है। बंदर का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि 4 में से 3 इसके पर्यायवाची है।
देखिएगा साथियों, जो मरकट है यह बंदर का पर्यायवाची शब्द है। शाका मृग, जी हाँ साथियों, बंदर को शाका मृग भी कहते हैं, इसलिए ये भी इसका पर्यायवाची है। कीश, कीश जो है साथियों, यह भी बंदर का पर्यायवाची शब्द है। बचा क्या? मृगेंद्र, जी हाँ साथियों, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ साथियों, मैं बताना चाहता हूँ जो बंदर है इसका पर्यायवाची मृगेंद्र नहीं है। मृगेंद्र जो है वह सिंह यानी कि शेर का पर्यायवाची है। ध्यान दीजिएगा साथियों, मृगेंद्र सिंह का पर्यायवाची है, बंदर का नहीं है, इसलिए यहाँ पर सही जवाब होगा मृगेंद्र। जी हाँ साथियों, मृगेंद्र। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से अशुद्ध पर्यायवाची समूह हैं। जी हाँ साथियों, अशुद्ध पर्यायवाची समूह हमें छांटना है। 4 विकल्प इनमें जो पर्यायवाची दिए हुए हैं, तो एक जो विकल्प है उसमें अशुद्ध है, यानी कि चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं। पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत। दूसरे में है प्रायः, अमूमन, अक्सर। तीसरा विकल्प है नाग, अहि, व्याल, भुजंग। चौथा है दिमाग, बुद्धि, प्रज्ञा, अक्ल। इन चारों जो समूह हैं इनमें से एक समूह ऐसा है जो अशुद्ध है, अर्थात उसमें सभी पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पहला जो है विकल्प, इसमें चारों सही है। पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत, मेहमान के पर्यायवाची हैं। प्रायः, अमूमन, अक्सर, ये भी सही है। नाग यानी सर्प, अहि, व्याल, भुजंग, जी हाँ साथियों, ये भी सही है, क्योंकि सर्प को नाग भी कहते हैं, अहि, व्याल और भुजंग भी कहते हैं। साथियों, चौथा जो हमारा विकल्प है इसमें बुद्धि, प्रज्ञा, अक्ल, तीनों एक ही चीज़ है, लेकिन जो दिमाग है ये अलग है, ये इसका पर्यायवाची नहीं है, इसलिए साथियों ये गलत है। इसका सही विकल्प होगा यहाँ पर 4। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से अशुद्ध पर्यायवाची समूह है। फिर से साथियों वही बात है। आत्मजा, शैलजा, तनया, दूहिता, भानु, भास्कर, अंशुमाली, प्रभाकर, रत्नाकर, जल्दी, समुद्र, पारावर, चमू, कटक, अनीक, वाहिनी। जी हाँ साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक ही प्रश्न से 4 जो प्रश्न है आपके हल होने वाले हैं यहाँ पर। साथियों, आत्मजा, शैलजा, तनया, दूहिता। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, जो आत्मजा, तनया और दूहिता है यह पुत्री, पुत्री के पर्यायवाची है। जी हाँ साथियों, आत्मजा, तनया, दूहिता। लेकिन जो शैलजा है साथियों, शैलजा यह पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। साथियों, शैलजा पार्वती का पर्यायवाची है। जी हाँ साथियों, पार्वती। शैलजा, शैल यानी पर्वत से जन्म लेने वाली। जी हाँ साथियों, शैलजा। तो कहने का मतलब ये विकल्प गलत है, यानी कि इसमें जो है अशुद्ध पर्यायवाचियों का ये समूह है। बाकी आप देखिएगा, भानु, भास्कर, अंशुमाली, प्रभाकर, ये सूर्य के हैं। जी हाँ साथियों, सूर्य के पर्यायवाची हैं। इसी तरह रत्नाकर, जल्दी, समुद्र, पारावर, ये समुद्र यानी कि सागर के पर्यायवाची हैं। चमू, कटक, अनीक, वाहिनी, साथियों यह सेना के पर्यायवाची है। जी हाँ साथियों, महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा। चमू, कटक, अनीक, वाहिनी यह सेना के पर्यायवाची हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध पर्यायवाची। साथियों, सिंह, शार्दुल, मृगेंद्र, पंचानन। आखेट, मृग्या, अहेर, अहेरी, दारा, भार्या, वामा, कलत्र। धनक, खनक, रजनीचर, कुंभिल। जी हाँ साथियों, यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। देखिए, सिंह, शार्दुल, मृगेंद्र और पंचानन, यह बिल्कुल सही है। जी हाँ साथियों, जो शेर है, सिंह है, उसके ये पर्यायवाची हैं। सिंह, शार्दुल, मृगेंद्र, पंचानन। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आखेट यानी शिकार, मृग्या यानी शिकार, अहेर यानी शिकार। लेकिन जो अहेरी है, जी हाँ साथियों, अहेरी, यह इसका मतलब होता है शिकारी। तो ये जो विकल्प है यह गलत है, अशुद्ध है। बाकी आप देखिएगा, दारा, भार्या, वामा, कलत्र, ये सभी पत्नी के पर्यायवाची हैं। धनक, खनक, रजनीचर, कुंभिल, ये साथियों चोर, चोर के पर्यायवाची है। साथियों चोर के पर्यायवाची हैं धनक, खनक, रजनीचर और कुंभिल। ध्यान रखिएगा साथियों। तो यहाँ पर जो अशुद्ध पर्यायवाची समूह है वो है दूसरा विकल्प, यानी कि जो अहेरी है यह शिकारी का
पर्यायवाची है, जबकि बाकी 3 जो है वो शिकार के पर्यायवाची हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न साथियों, अशुद्ध पर्यायवाची समूह है। पिक, कोयल, श्यामा, मधुकरी, मदन, काम, अनंग, मनोज, यामिनी, निशी, रात्रि और रजनी, प्रभात, प्रत्यूष, भोर, अहरमुख। जी हाँ साथियों, 4 विकल्प हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पिक, कोयल, श्यामा, साथियों ये तीनों कोयल के पर्यायवाची है, जबकि मधुकरी जो है कोयल का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर मधुकरी जो है यह गलत है, यानी कि पिक, कोयल और श्याम का जो पर्यायवाची है मधुकरी नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब है प्रथम, ये जो पहला वाला है यही अशुद्ध पर्यायवाची समूह है। बाद वाले जो 3 विकल्प उनकी बात करें तो मदन, काम, अनंग और मनोज यह कामदेव के पर्यायवाची हैं। साथ ही यामिनी, निशी, रजनी, रात्रि यह जो रात है रात के पर्यायवाची है। और प्रभात, प्रत्यूष, भोर, अहरमुख जी हाँ साथियों यह जो प्रातः काल है, प्रभात है, सुबह है, उसके पर्यायवाची हैं। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से बेमेल है। जी हाँ साथियों बेमेल, यानी कि 3 सही हैं, 1 है वो गलत है। जी हाँ साथियों, गजवदन, वक्रतुंड, गजेंद्र, गिरिजानंदन। जी हाँ साथियों ये गणेश के पर्यायवाची हैं, तो इनमें से जो 4 विकल्प है 4 में से 3 सही है, 1 गलत है, वो गलत हमें छांटना है। जी हाँ साथियों, गजवदन ये गणेश जी जो है गणेश उसका पर्यायवाची है। वक्रतुंड भी गणेश का पर्यायवाची है और गिरिजानंदन भी गणेश का पर्यायवाची, गिरिजा यानी पार्वती। लेकिन जो गजेंद्र है यह गणेश का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ साथियों, इस तरीके से जो बेमेल है वो विकल्प है तीसरा, यानी कि गजेंद्र। गजेंद्र इसमें गलत है, यानी कि ये 3 जो हैं यह गणेश के पर्यायवाची, जबकि गजेंद्र पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ साथियों बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है वही मतलब बेमेल, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से बेमेल हमें छांटना है। अज्ञ, अहमक, उज्बक, प्रद्युम्न। जी हाँ साथियों, यहाँ पर जो अज्ञ है इसका मतलब है मूर्ख। जी हाँ साथियों मूर्ख। जो अहमक है उसका मतलब उसका अर्थ भी मूर्ख होता है। और उज्बक का अर्थ भी मूर्ख होता है। जी हाँ साथियों, लेकिन प्रद्युम्न का अर्थ मूर्ख नहीं होता। जी हाँ साथियों, प्रद्युम्न की बात करें तो प्रद्युम्न का अर्थ होता है विष्णु। जी हाँ साथियों विष्णु प्रद्युम्न का होता है। जी हाँ साथियों, जो प्रद्युम्न है उसका अर्थ होता है विष्णु। जी हाँ साथियों, इस तरीके से। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो 3 हैं, जी हाँ साथियों 3 ऊपर के जो विकल्प हैं तीनों का अर्थ एक ही, यानी कि ये मूर्ख के पर्यायवाची हैं, जबकि जो प्रद्युम्न है यह इनसे भिन्न है। इसलिए इस जो प्रश्न है 22वां, इसका सही जवाब है प्रद्युम्न, ये विष्णु का पर्यायवाची है। बढ़ते हैं आगे। पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से बेमेल, हंसी, मखौल, ठहाका, खिल्ली। जी हाँ साथियों 4 विकल्प हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो हंसी है, मखौल है और खिल्ली तीनों एक ही चीज़ है, यानी कि पर्यायवाची, जबकि ठहाका जो है वो इनसे अलग है, इसलिए गलत है। साथियों यहाँ पर जो बेमेल विकल्प है वो है ठहाका। जी हाँ साथियों, ये तीनों चीज़ें एक ही, लेकिन ठहाका जो है इनसे अलग भिन्न अर्थ लिए हुए, इसलिए इसका सही जवाब होगा ठहाका। चलिए बढ़ते हैं आगे। पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से वही बेमेल आपको ढूंढना है। अचर, अचेतन, अटल, स्थावर। जी हाँ साथियों 4 विकल्प है, चारों ही विकल्प बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे हैं साथियों। इनमें से आपको तय करना है कौन सा अलग है। इन तीनों में से 3 जो है पर्यायवाची एक अलग है। जी हाँ साथियों, अचर, अचेतन, स्थावर। जी हाँ साथियों, जो 3 हैं ये जो हैं अचर, अचेतन, स्थावर, ये जो निर्जीव है जो एक जगह स्थिर रहता है उसके पर्यायवाची है। जी हाँ साथियों, लेकिन जो अटल है यह एक विचार है। तो साथियों अटल जो है नहीं टलने की अवस्था जो है उसको अटल कहा जाता है। लेकिन 3 जो हैं बाकी के विकल्प अचर, साथियों अचर, अचेतन और स्थावर, ये जो निर्जीव या जो स्थिर है उसके लिए उसके पर्यायवाची हैं, इसलिए ये तीनों एक ही हैं, यानी कि पर्यायवाची, जबकि अटल जो है वो गलत है। यानी कि यहाँ पर जो बेमेल है वो है अटल, तो इसका सही जवाब होगा अटल। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। वहीं पर बेमेल शब्द पुनः आपको छांटना है। जीत, विजय, पथ और सफल। जी हाँ साथियों 4 विकल्प हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ साथियों, जीत यानी कि जीतना है, विजय प्राप्त करना, और विजय यानी कि जीतना, तो ये दोनों एक यानी कि पर्यायवाची। इसी तरह फतह हासिल करना, यानी कि ये जो तीनों है ये तीनों चीज़ें एक यानी कि पर्यायवाची, एक दूसरे के पर्यायवाची। जबकि जो सफल है यह इनसे अलग है, ये गलत है। तो साथियों यहाँ पर ये तीनों
एक हैं, जबकि सफल जो इनसे बेमेल यानी कि भिन्न अर्थ वाला है, इसलिए इसका सही जवाब है सफल। साथियों यहाँ पर सही जवाब है सफल, जबकि ये तीनों जो विजय है उसके जीत है उसके पर्यायवाची, जीत विजय फतह। तो साथियों इस तरीके से आज का मेरा वीडियो आपके लिए विशेष रूप से पर्यायवाची के अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको लेकर था। साथियों इसी तरह बने रहिए, और भी अभी मेरे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।